हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट और सभी हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं फॉर आईआईटी और नीट के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ज़रूर पढ़ते हैं। 11th क्लास में ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है और 12th क्लास में ये सॉल्यूशन चैप्टर में है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने इसका प्रीवियस वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया था। इसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने आपको परसेंटेज में कंसंट्रेशन बताया था, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और पीपीएम बताया था, पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे की यूनिट्स कंसंट्रेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में कितनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी हिंदी में कहें तो किसी भी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसके आगे की यूनिट्स पढ़ेंगे। वो यूनिट कौन कौन सी हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस जो पढ़ रहे हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। वो ये हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं 9 से लेके आगे सभी क्लासों में काम आती है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आज जो मेरा टॉपिक है वो आपको बताने जा रहे हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, फिर आपका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, थर्ड आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे कह सकते हैं मोल पर लीटर की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और फोर्थ है मोलैलिटी। तो आज हम आपको ये सब बताएंगे, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, ग्राम इक्विवेलेंट और मोलैलिटी। मोलैलिटी को कहते हैं मोल पर केजी, ये यूनिट होती है मोलैलिटी की, मोल पर केजी। तो ग्राम पर लीटर में जो भी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में है, मोलैलिटी मीन्स मोल पर केजी में है। समझना ये है, इनको कैसे समझना है समझते हैं। मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलैरिटी। आपको बता दें, इसे हिंदी में कहते हैं मोलरता और इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोल पर लीटर यूनिट होती है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी और हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। ओके, नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी मोल पर केजी में, इसे हिंदी में कहते हैं मोलैलिटी। और ग्राम पर लीटर तो सिंपल सा है कि इतना अमाउंट डाला ग्राम में पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे ग्राम पर लीटर कहेंगे। तो कंसंट्रेशन आपको हमें आज बताना है ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, मोलैलिटी में। हमने कल आपको बताई थी फर्स्ट परसेंटेज में, सेकंड बताई थी पीपीएम में, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बताया था। तो ये 2 यूनिट्स हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डाल रखा, जिसे पार्ट 1 करके। आज हम आपको उसकी थर्ड यूनिट बताएंगे, फोर्थ यूनिट बताएंगे, फिफ्थ बताएंगे और 6th बताएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम यूनिट्स जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको बताएंगे। तो ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और मोल पर केजी को कहते हैं मोलैलिटी। तो ग्राम पर लीटर, मोलैलिटी, इसे नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। ग्राम पर लीटर तो थोड़ा सा मतलब बहुत ही इजी है, लेकिन आपकी बाकी जो यूनिट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। देखिए, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, इसमें कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम में जो भी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, यानी जब भी कंसंट्रेशन निकालना हो, जिसे हम हिंदी में सांद्रता कहते हैं, कि यानी कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में लेंगे और उसको हम एक पर्टिकुलर वाटर सॉल्वेंट डाल करके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो पर लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राम पर लीटर।
तो ग्राम पर लीटर में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सी बात बता सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमने 20 ग्राम लिया कोई भी सॉल्यूट, उसको हमने पानी में डाल दिया 1 लीटर, मतलब वाटर में डाल के डिज़ोल्व कर लिया, तो आप सिंपल सी बात 20 ग्राम को आप 1 लीटर में डालेंगे तो 20 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। आपको बता दें मोलैरिटी हमारा जो नेक्स्ट जो है, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई देखो ऊपर देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ये मोल पर लीटर है, ऊपर वाला ग्राम पर लीटर था। तो अब आप ध्यान से देखिए ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपको बता दें, मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V हो गया। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको बता दें नंबर ऑफ मोल्स किसी के निकालते हैं, ये 9th में पढ़ाया जाता है, उसका गिवन मास दिया जाता है सॉल्यूट का, उसमें मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स माने मोलों की संख्या और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या, इसकी जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलैरिटी। यानी पर लीटर वॉल्यूम जो दिया जाएगा सॉल्यूशन का, उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, उसे हम मोलैरिटी कहेंगे। हिंदी में बोलें तो प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो मात्रा दी जाएगी ग्राम में उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। हाँ, अब आगे बात करते हैं क्या होगा। देखिए भाई गिवन मास हमेशा इसकी यूनिट होती है ग्राम में, मोलर मास जो होता है बेटा उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल में, वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, यूनिट हो गई मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट जो हो गई हमारी मोल पर लीटर हो गई है। तो मोल पर लीटर का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अच्छा, आपसे कहा जाए कि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में बदलना है मुझे, तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में जब आप बदलेंगे तो उसे हम मोलैरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलैरिटी। तो आप एक काम करिएगा, मोलैरिटी निकालने का या मोल पर लीटर में सॉल्यूशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि ग्राम पर लीटर में दिया जाएगा, उसमें आप क्या करें, मोलर मास से डिवाइड कर दें सॉल्यूट की। अगर सॉल्यूट का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ये एक हमारा रिलेशन है, मोल पर लीटर में अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना हो तो ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया जाएगा, उस कंसंट्रेशन में सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करने पर हमें पता चल जाएगा कि मोल पर लीटर में कितना है। भाई सिंपल सी बात है, ग्राम में अमाउंट अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, तो मोल ऊपर हो गए, मोल पर लीटर हो गया। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया मोलैरिटी के बारे में। अब हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमें बनाना है 2 मोलैरिटी का सलूशन। कितनी मोलैरिटी का? 2 मोलैरिटी का। ओके, तो हमने जैसे आपसे कहा कि हमने 20 ग्राम नहीं, हमने 180 ग्राम 180 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो C6H12O6। हमने 180 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व इन वाटर एंड मेकअप, माने पूरा मेकअप द सॉल्यूशन अप टू 1 लीटर। हमने 180 ग्राम ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। डिज़ोल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, पानी से भर के 1 लीटर का बना लिया। हमने पानी में डिज़ोल्व करके 1 लीटर का मेकअप कर लिया। अब पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोलैरिटी बताइए। तो आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें ग्राम पर लीटर में निकालिए व्हाट इज़ द मोलैरिटी या व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। चलिए भाई कैसे निकालेंगे? तो ग्राम पर लीटर में निकालने का सिंपल तरीका है, कंसंट्रेशन, अमाउंट कितनी है सॉल्यूट की 180 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर, आंसर आ गया 180 ग्राम पर लीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोल पर लीटर में निकालो कंसंट्रेशन,
इस मोल पर लीटर को क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, आपको बता दें, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास देखो ग्राम पर लीटर, गिवन मास 180 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर, और मोलर मास कितना है भाई, देखिए ग्लूकोज का मोलर मास इसका निकालें 612 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16, 180 आया। और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 180 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला गया, आंसर आ गया 1 मोल पर लीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारा आंसर 1 मोल पर लीटर आ गया। मोलैरिटी जो निकल के आई है वो 1 मोल पर लीटर है। क्यों, क्योंकि भाई मोलैरिटी का होता है गिवन मास 180 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 कट गया, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो मोल पर लीटर कितना निकल के आया हमारा 1 मोल पर लीटर। यानी हम इस कंसंट्रेशन को 1 मोलैरिटी भी कहेंगे, और ग्राम पर लीटर में 180 ग्राम पर लीटर आंसर आया। तो इस तरीके से मोलैरिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोलैरिटी के बाद में आता है नॉर्मेलिटी। तो आपको स्टूडेंट बता दें, कभी कभी क्वेश्चन में एक फार्मूला मोलैरिटी का जो हमने आपको बताया है, मोलैरिटी का फार्मूला तो आप याद रखिए, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास, मोलर मास को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे यूनिट हो गई मोल पर लीटर। कभी कभी परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो आप भाई ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, कभी कभी आपको पूछा जाए, परसेंटेज दिया जाए, डेंसिटी दिया जाए, सॉल्यूशन का डेंसिटी, सॉल्यूशन का परसेंटेज, तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट ए आंसर। यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास। You can put the value of percentage and density. You know already, you can calculate, you can determine the molar mass. That's why you can say you can calculate the molarity. मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं जब आपको ये दो चीज़ें दी जाए, प्रतिशत में मात्रा और डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दी जाए। तो ये फार्मूले दो इस्तेमाल करेंगे मोलैरिटी के लिए, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है हमारा। तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा, बिलियन जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो गया, गिवन मास अपॉन, अभी देखिए जब आप मोलैरिटी को पढ़ते हैं तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, आप बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में अंतर देखिए, गिवन मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास। भाई देखिए ध्यान से, यहाँ इक्विवेलेंट मास है, मोलैरिटी में मोलर मास है। देखिए आप ध्यान से, मोलैरिटी में मोलर मास है और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मोलर मास से डिवाइड करते हैं, यहाँ इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, ये मेन डिफरेंस है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। तो नॉर्मेलिटी में क्या करना है, गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, इसे कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बनेगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ओके, यानी प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि भाई सर हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। तो भाई आपको बता दें, H2SO4 एक एसिड होता है, ये कितने H+ आयन देता है, आप ध्यान से देखिए, ये 2 H+ आयन वाटर में देगा। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालें तो मोलर मास पता होना चाहिए, और बटे उनकी संख्या विस्थापित हाइड्रोजन, या यू कैन से कि कौन कितने H+ आयन, कौन कितने OH- आयन दे रहा है, रिडॉक्स में जाए तो कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। H2SO4 2 H+ आयन देता है, तो ये हमारा डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक उसे कहते हैं जो, मतलब डाई माने दो, जो बेसिक माने बेसिसिटी होगी, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, ये 2 H+ आयन देता है। तो हमने इसके मोलर मास में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास आएगा। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास एटॉमिक मास जोड़ के बता दो कितना है, 98/2 बराबर 49। तो भाई मोलर मास हमारा 49 निकल के आया। तो वो मोलर मास 98 है, इसका डिवाइड कर देंगे तो 49 निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट मास।
ऐसे ही आप बताइए, अगर हमने ये आपसे कहा NaOH कितने OH माइनस आयन देता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों में 1 से डिवाइड करेंगे मोलर मास में, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बस आपको इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। तो आपने ये नॉर्मलिटी का फार्मूला पढ़ लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके एक न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए समझिए स्टूडेंट। हमने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH to prepare 1 normality NaOH solution in 250 ml। 250 ml का मतलब 250 ml। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लैब में आपको तैयार करना है क्या, लैब में आपको एक NaOH का माने कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना है। एक नॉर्मलिटी का आपको बिलियन यानी एक नॉर्मलिटी का NaOH तैयार करना है और 250 ml के सोल्यूशन में। तो पूछा गया कितने ग्राम आपको NaOH डालना पड़ेगा। आप लैब में खड़े NaOH लेके आए और आपने पानी में डाल दोगे क्या 250 ml, कितना अमाउंट डालोगे, उसी हिसाब से नॉर्मलिटी बनेगी। तो समझिए ध्यान से, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास, फार्मूला क्या है इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखो नॉर्मलिटी कितनी बनाने जा रहे हो, 1 नॉर्मलिटी का NaOH का सोल्यूशन, गिवन मास W ये निकालनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH W निकालनी है। और NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास में 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सोडियम का 23 16 1 बराबर 40 इसका मोलर मास है। मोलर मास अपॉन 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये कितने OH माइनस आयन दे रहा है 1, तो इसकी एसिडिटी बेस है, बेस की एसिडिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों सेम होगा, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट मास भी 40 रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो भाई, ये 250 ml है, 250 माने 250 ml को लीटर, क्योंकि हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो 250 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से ये लीटर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए W इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, W अपॉन 25 को 100 25 100 इंटू 10, इस तरीके से W निकल के आया 10 ग्राम। यानी 10 ग्राम आप कास्टिक सोडा लेंगे लैब में, सॉरी तो इस तरीके से, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा मूव कर गया हमारा कैमरा। तो आगे देखेंगे, तो इसमें क्या है कि आपने देखा यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH टू प्रिपेयर 1 नॉर्मलिटी NaOH सोल्यूशन इन 250 ml। तो आपने क्या करना है, आपको अमाउंट निकालना है NaOH का, कितने ग्राम NaOH लिया जाए, तो जो कि जिससे हमारा 1 नॉर्मलिटी NaOH का सोल्यूशन बन जाए 250 ml में। तो 250 ml में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाओ, नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम। नॉर्मलिटी बन दिया गया है, गिवन मास कितना है W यहाँ लिखा है, इक्विवेलेंट मास 40 कैसे निकाला भाई, मोलर मास अपॉन 1 क्या है, OH माइनस आयन कितने दे रहा है NaOH 1, तो जितने OH माइनस आयन दे रहा है वो यहाँ लिख दिए। इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास अपॉन 1, तो जितना इक्विवेलेंट मास है उतनी मोलर मास है। NaOH का मोलर मास 40 है, वही इक्विवेलेंट मास हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml दिया, 1000 से भाग दे दिया, लीटर बन गया, 1000 ऊपर चला गया, इस तरीके से W निकाल लिया 10 ग्राम। अब 10 ग्राम NaOH को आप बे करके, तौल करके, मतलब उसका वजन करके मीजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे। ये मीजरिंग सिलेंडर है आपके पास, उस मीजरिंग सिलेंडर में इस तरीके से हम डाल देंगे, और क्या डाल देंगे 10 ग्राम NaOH। जब 10 ग्राम NaOH डाल देंगे, उसमें पानी डालेंगे और इस मार्क तक उसको क्या कर लेंगे, घोल लेंगे, और घोलने पर क्या तैयार हो जाएगा, घोलने पर ये हमारा तैयार हो जाएगा, एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा 1 नॉर्मलिटी NaOH का। ये 1 नॉर्मलिटी NaOH का सोल्यूशन बन गया। ओके, चलिए स्टूडेंट, ये 1 नॉर्मलिटी की जगह हम 1 मोलरिटी कर दे रहे हैं। अब निकाल के दिखाइए कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। जैसा कि आपने देखा, पहले हमने नॉर्मलिटी निकाला था, अब उसी क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन अभी बताया उसमें अगर हम मोलरिटी निकालें, तो मोलरिटी मान लीजिए हमारे पास 1 मोलरिटी NaOH सोल्यूशन के हमारे पास 250 ml है। अब ये सोल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम तुम्हें चाहिए अमाउंट, तो 1 मोलरिटी नीचे लिख दिया,
W निकालना है। मोलर मास कितना होता है NH का, 40 होता है, 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो W जो निकल के आएगा तुम्हारे सामने, कितना निकल के आएगा जल्दी से बताइए। 1 = W 40 इंटू, देखो 25 एकम 25 से 100 4 10, यानी अगर आप ध्यान से देखें 10 ग्राम निकल के आया, यानी W आपको 10 ग्राम लेना पड़ेगा और उसको 250 ml सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। उसको 250 ml वाटर में डाल के घोल लेंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा 1 मोलरिटी का। तो भाई अब क्या है, 1 मोलरिटी NaOH और 1 नॉर्मलिटी NaOH, दोनों चीज़ें भाई सेम है। दोनों के लिए हमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा लैब में, उसको अब वजन करके, और उसको 250 ml के मीजरिंग सिलेंडर में डालना पड़ेगा। ओके, जब इसमें 10 ग्राम डाल देंगे, ऊपर से पानी डाल के यहाँ मार्क तक मेकअप कर देंगे और सोल्यूशन बन जाएगा 1 नॉर्मलिटी कह दो या 1 मोलरिटी NaOH। तुम कहोगे ये दोनों चीज़ें सेम क्यों हैं, क्योंकि ये OH माइनस आयन एक दे रही हैं, इसलिए एक फार्मूला और जनरेट हो रहा है। वो फार्मूला ये बन गया, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, देखो नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर तब होगी जब मोलर मास NaOH का 40 है और NaOH का इक्विवेलेंट मास भी 40 है, इसलिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मलिटी मोलरिटी कब बराबर है, फार्मूला होता है नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलर मास इक्विवेलेंट मास सेम है तो कट जाएगा, नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसमें आपको हम बताएंगे मोलैलिटी के बारे में। ये जो टॉपिक बताया था ये आपका नॉर्मलिटी और मोलैलिटी हो गया, ग्राम पर लीटर हो गया, इक्विवेलेंट मास निकालना भी बता दिया। हाँ भाई, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि अगर नॉर्मलिटी निकालना हो, परसेंटेज दिया जाए, डेंसिटी दिया जाए, फैक्टर 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। भाई ये फार्मूला याद कर लीजिए, नॉर्मलिटी का शॉर्टकट फार्मूला, मोलैलिटी का भी शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट कुछ नहीं है, कभी ड्राइव भी करके बता देंगे, कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन ध्यान से समझिए, हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप ध्यान से देखें, अगर आपको परसेंटेज सॉल्यूशन का दिया जाए, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दिया जाए, आपसे कहा जाए यू कैन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी, then you can write these formulas and you can put the value. After that you can, after calculation you will get 100% right answer of the question. Normality percentage into density into factor 10 upon equivalent mass, molarity percentage into density into 10 upon molar mass। बस यहाँ इक्विवेलेंट मास है तो नॉर्मलिटी कहलाएगी, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोलैलिटी कहलाएगी। और दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ओके, अब हम लोग चलते हैं मोलैलिटी की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो मोलैलिटी, मैंने जैसा कि आपको बताया था, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखेंगे। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स n हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया W kg में। तो इसकी यूनिट जो निकल के आती है मोल पर kg। आपको बता दें नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसकी यूनिट होती है मोल होती है, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो kg में। यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम आपसे कहें, क्वेश्चन आपको बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास 18 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज है। ओके, ध्यान समझना, ये हमारा क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम वाटर। ओके, what is the concentration, what is the concentration in molality, स्मॉल है, मोलैलिटी में पूछा गया, मोलैलिता बोलते हैं। तो भाई देखिए सिंपल सवाल, फार्मूला है मोलैलिटी का, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, गिवन मास, भाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास।
और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो गिवन मास कितना है जल्दी से बताइए। गिवन मास हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, ऑलरेडी हम बता चुके हैं 180 ग्राम। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया, देखिए भाई 1000 ग्राम का मतलब है 1 kg। यहाँ 1 kg, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो इस तरीके से 18 से 18 ये 10 आया, तो 1/10 को 0.1 कहेंगे, 0.1 मोल पर केजी। तो यहाँ पर जो मोलैलिटी निकल के आ गई है 0.1 निकल के आई, इसे हम 0.1 स्मॉल m लिखेंगे। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी और कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी क्या है कि पर केजी सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होते हैं उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास में उसके सॉल्यूट का मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, और सॉल्वेंट का मास दिया जाएगा। मान लीजिए सॉल्यूशन दिए रखा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्वेंट निकल आएगा। यानी नीचे सॉल्वेंट का मास चाहिए, केजी में चाहिए, तो इसका यूनिट भी मोल पर केजी होता है। देखिए भाई ये हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया किससे, ग्राम पर लीटर से, मोल पर लीटर से, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर यानी नॉर्मलिटी से, फिर मोलैलिटी माने मोल पर केजी से। ये जो यूनिट्स हमने आपको 4 बता दिए, इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इनके हम और वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, टॉप क्लास के न्यूमेरिकल जो कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन्हें भी बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसे रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।